अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 और हमने उसमें एसिड्स की डिटेल पढ़ी, एल्कलीज की डिटेल पढ़ी और आखिर में न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और अब टाइम है उसकी एक्सरसाइज करने का। तो सबसे पहले आप सब अपनी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की खोल लीजिए और मेरे साथ साथ करते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमें मिलेंगी 4 ऑप्शंस और हमने सेलेक्ट करनी है सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। Which of the following contains an acid? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें एसिड मौजूद है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ए ब्लीच, बी ऑप्शन है डिस्टिल्ड वाटर, सी ऑप्शन है विनेगर और डी ऑप्शन है वॉशिंग पाउडर। अब सबसे पहले आप वो देखें कि क्या आंसर नहीं हो सकता। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, जो हम स्टार्ट ऑफ द लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर की पीएच होती है न्यूट्रल, मतलब 7। इसका मतलब उसमें तो एसिड मौजूद नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारी नहीं हो सकती। बाकी बचते हैं 3 ऑप्शंस। इसमें से आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था जब हम एल्कलीज के इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि वो यूज होते हैं वॉशिंग पाउडर बनाने में, ब्लीच बनाने में और क्लीनिंग पर्पसेस के लिए। तो ये बात भी हमें याद होगी कि ये सब चीजें बनती हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन से। तो मतलब ये दोनों ऑप्शंस भी हमारी गलत हैं। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है और वो क्या है? जी बिल्कुल, वो है विनेगर। हमारी ऑप्शन है विनेगर, जो कि है करेक्ट ऑप्शन। और विनेगर में कौन सा एसिड मौजूद है? एथेनोइक एसिड। ये हमने पढ़ा था अपने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। तो हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 1 सॉल्व। आप मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक पे इसको सॉल्व करते रहिएगा। चलते हैं हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। Which of the following indicates a strong acid? अब यहां से हम जो भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके लिए आपको चाहिए पीएच स्केल। तो अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 113 पे जाएं और वहां मौजूद पीएच स्केल को अपने सामने रख लें। और अब आपके लिए ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। दोबारा मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड करती हूँ। Which of the following indicates a strong acid? इसमें से कौन सी ऐसी पीएच है जो इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग एसिड को? हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? ए 1, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 14। अब पीएच स्केल आप लोगों के सामने है। यहां देखें कि टॉप पे जहां कलर होता है पर्पल, वहां होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन विद द पीएच 14 और बिल्कुल एंड में होता है डीप रेड, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विद द पीएच 1। तो हमारे पीएच स्केल हमें साफ साफ बता रहा है कि पीएच 1 एंड 2 एंड 0, जब उन पीएच लेवल्स पे कोई भी सोल्यूशन जाता है तो वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ वो कौन सी ऑप्शन है जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल है? जी बिल्कुल, नंबर ए ऑप्शन। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारा होगा पीएच 1 के साथ। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। Which of the following pH numbers indicate a strong alkali? अब pH स्केल जैसा कि आपके सामने है, आपको पता है कि pH स्केल में अभी मैंने बताया जब सबसे नीचे जाएंगे तो pH 0 और 1 में डीप रेड कलर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताएगा और सबसे ऊपर पर्पल कलर pH 14 के साथ बताएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली। तो यहाँ ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन बेस्ट सूटेबल है? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 14 हमारी करेक्ट ऑप्शन है 14 pH। अब चलते हैं फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। Which of the following pH number indicates a neutral substance? अब मैंने आपको सबसे पहले एमसीक्यू को डिस्कस करते हुए बताया कि हम पढ़ रहे थे एक टर्नओवर पॉइंट। pH 14 है स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टॉप पे है एल्कली के लिए। pH 1 है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और वो है सबसे नीचे।
बीच में टर्न ओवर पॉइंट कौन सा है? बिल्कुल, टर्न ओवर पॉइंट है 7। pH 7 होता है न्यूट्रल जो है डिस्टिल्ड वाटर का। तो यहां देखते हैं ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन सबसे सूटेबल है। तो ये ऑप्शन होगी हमारी नंबर सी, pH 7 के साथ। ऑप्शन नंबर सी होगी हमारी सूटेबल आंसर। तो pH 7 है न्यूट्रल सब्सटेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। What is produced when alkali is added to a strong acid? जब हम पढ़ रहे थे अपने थर्ड लेक्चर में एक प्रोसेस, तब मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस है एसिड और अल्कलाइन सॉल्यूशन को मिलाने के लिए। वो कौन सा प्रोसेस था, क्या आपको याद है? वो था न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस। अब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कैसे परस्यू करता है? जब भी हम एक अल्कलाइन सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसल आउट कर देते हैं। कैंसल आउट करके वो एक न्यूट्रल पीएच, मतलब न्यूट्रल पीएच क्या थी हमारी? 7 पीएच वाला सॉल्यूशन बनाते हैं और वो दो चीजें प्रोड्यूस करते हैं। और वो दो चीजें क्या थी? वाटर एंड सॉल्ट। अब देखते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं और उसमें सूटेबल आंसर क्या होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ऑप्शन नंबर 1 वो बनाएगा ओनली सॉल्ट। ऑप्शन नंबर 2 वो बनाएगा वाटर एंड सॉल्ट। ऑप्शन नंबर 3 कि वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड बना देगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि वो सिर्फ पानी बनाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा वाटर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। और ये ऑप्शन नंबर है बी। आप अपनी टेक्स्ट बुक पे मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अब खत्म हो चुके हैं और हम आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। तो उम्मीद है अब तक के सारे क्वेश्चंस आपने साथ साथ सॉल्व किए होंगे। अब चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। मैं आपके लिए स्टेटमेंट रीड करती हूँ। नंबर 1, Oranges and lemons are sour because they contain weak acid. जब हम एसिड पढ़ रहे थे, मतलब लेक्चर नंबर 1, तो हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि एसिड्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं ज़्यादातर हमारी लैब्स में मौजूद या इंडस्ट्रियल यूजेस में बहुत काम आते हैं। साथ ही हमने ये पढ़ा जो हम खाना खाते हैं उसमें वीक एसिड्स मौजूद होते हैं। तो ये दो चीज़ें, मतलब ऑरेंज और लेमन है खाने की ईटेबल्स, और इसमें जो एसिड मौजूद होगा वो वीक एसिड होगा और इनका इस वीक एसिड की वजह से टेस्ट सावर होगा। आपको याद होगा प्रॉपर्टीज में भी हमने यही पढ़ा था एसिड की कि एसिड्स का टेस्ट सावर होता है। तो क्या लगता है आपको कि ये बात ठीक है या गलत? बिल्कुल, ये बात है 100% ट्रू। तो हम इसकी स्टेटमेंट को लिख देते हैं ट्रू, और आप भी मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक्स पे ये लिखते रहिएगा। पहली स्टेटमेंट है हमारी ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है फिजी ड्रिंक्स आर मेड बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस टू द ड्रिंक अंडर प्रेशर। अब जब हम एसिड्स की इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़ रहे थे तो हमने कार्बोनेटेड बेवरेजेस के बारे में कुछ पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको इक्वेशन दोबारा बना के बताती हूँ। फिजी ड्रिंक्स आर मेड बाय एडिंग नाइट्रोजन गैस टू द ड्रिंक अंडर प्रेशर। अगर नाइट्रोजन गैस होती तो इनका नाम कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्यों होता? कार्बोनेटेड बेवरेजेस से आपको कुछ याद आया होगा। बिल्कुल, इसका फर्स्ट पार्ट कार्बन जो हमें बताता है कि इसमें नाइट्रोजन गैस नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है तो क्या एसिड बनता है हमारे पास? कार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब क्या है? हमारी स्टेटमेंट गलत है या सही? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स, क्योंकि हमारे पास जो एसिड बनता है वो है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से,
ना कि नाइट्रोजन गैस से। तो हम इसको जाके लिख देते हैं फॉल्स। अब है हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज मेजर्ड बाय इट्स पीएच। अब हमने जब एसिड्स का टॉपिक पढ़ा तो हमने उसको कैटेगराइज किया था दो तरह से। नंबर 1 था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी हैड अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। इसका मतलब एक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो उसकी पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने अभी पीएच स्केल देखा, उसमें मैंने आपको बताया था कि पीएच जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्गर होगा और पीएच जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना वीक होगा। इसका मतलब क्या है? क्या एसिड अपनी पीएच की वजह से अपनी स्ट्रेंथ डिटरमिन कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट है हमारी बिल्कुल ट्रू। अब हमारे पास जो लास्ट रह गए हैं ट्रू फॉल्स, हम वो जाकर सॉल्व करते हैं और आप अपनी टेक्स्ट बुक पे भी साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हमारी है अब स्टेटमेंट नंबर 4 और मैं आपके लिए रीड कर रही हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ सॉल्ट। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाते हुए इक्वेशन कराई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अभी लिख देती हूँ और फिर पता लगाते हैं कि ये है सॉल्ट या कुछ और। मैंने बताया था कि जब एक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका मतलब कि वो तो रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और जो सॉल्ट बन रहा है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। हमारी स्टेटमेंट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ सॉल्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड किधर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है इधर। तो अब आप गेस करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? बिल्कुल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक एल्कली है, सॉल्ट नहीं। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। इसका मतलब हमारी ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। लास्ट हमारा ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट क्या है, आइए पढ़ते हैं। प्योर वाटर हैज अ पीएच ऑफ 7 व्हिच इज न्यूट्रल। अभी एमसीक्यू नंबर 1 में और उसके बाद एक बार दोबारा हमने ये बात डिस्कस की थी कि पीएच 7 को हम कहते हैं न्यूट्रल और ये न्यूट्रल पीएच होती है पानी की। और ये बात बहुत ज़्यादा दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी कि प्योर वाटर हैज़ अ pH of 7 is absolutely right and pH of 7 is neutral. This is also right. तो हमारी ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं और 2 मिनट में आप लोग आराम से इसका आंसर बता देंगे क्योंकि हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। Give one reason why some soft drinks like cola have acid in them. अभी हमने पहले वाले बोर्ड पे क्या पढ़ा था? यही कि जब ड्रिंक के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो बबल्स बनते हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। वो जाके कंबाइन करता है ड्रिंक के साथ और बनाता है एक वीक एसिड जिसको हमने नाम दिया कार्बोनिक एसिड का। इसलिए हमारी इन सब फिजी ड्रिंक्स को कहा जाता है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ठीक है, मैं एक और दफा आपके लिए रिपीट करती हूँ। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर हम ऐड करते हैं ड्रिंक में तो वो बनाता है एक वीक एसिड जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड।
और ये कार्बोनिक एसिड जब ड्रिंक में मौजूद होता है तो उस ड्रिंक को हम कहते हैं कार्बोनेटेड बेवरेज। इसलिए हमने यहाँ पे ये बात जस्टिफाई कर दी कि why some soft drinks like cola have acid in them, not some soft drinks जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जिसमें भी आपको गैस नजर आएगी उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से लिख लें, वीडियो को पॉज करें, जाएं और इसका जो मैंने आंसर बताया है जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक पर लिख के वापस आएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर नोट करने के लिए। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन व्हाई फूड्स लाइक सॉसेज एंड पिकल्स कंटेन एथेनोइक एसिड दैट इज विनेगर। हमने जब एसिड्स की इंडस्ट्रियल यूजेस पढ़े तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्गर एसिड इंडस्ट्रीज में बहुत कॉमनली यूज हो रहा है, मगर जितने भी वीक एसिड्स हैं वो हमारे फूड्स में मौजूद हैं और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए जो एक एसिड विनेगर है जिसको हम एथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं या फिर लेमन जिसको हम सिट्रिक एसिड कह सकते हैं, उन दोनों चीज़ों को ऐड करने से हमारी खाने की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाती है। अब शेल्फ लाइफ इंक्रीज होने का क्या मतलब है? जब भी आप लोग बाहर जाते हैं ग्रोसरी स्टोर्स में कोई भी चीज़ खरीदते हैं आप पढ़ते हैं उसकी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट वो डेट होती है जिसके बाद खाना एक्सपायर कर जाता है और हमें वो नहीं खाना चाहिए। अब अगर इस तरह हम कोई फ्रूट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, इस एप्पल को अगर हम बाहर रखेंगे तो ये 3 दिन में ख़राब हो जाएगा। इस एप्पल को अगर हम विनेगर में डिप करके रखेंगे तो हो सकता है ये 1 हफ्ता बल्कि 1 महीने तक ख़राब ना हो। इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन। इसलिए हम विनेगर मतलब इथेनोइक एसिड या सिट्रिक एसिड मतलब लेमन यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए ताकि हम अपने खाने को ज़्यादा देर तक चला सकें। इसकी 2 बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स जो इस क्वेश्चन में मेंशन है। नंबर 1 पिकल्स मतलब अचार। अचार को बहुत देर तक रखा जाता है, उसमें इसीलिए विनेगर को ऐड किया जाता है। दूसरा है सॉसेज। जितनी भी केचप, चिली गार्लिक सॉस, मायो, बारबेक्यू सॉस या मस्टर्ड सॉस आप देखें सब में विनेगर ऐड होता है क्योंकि हम ये सॉसेज बहुत देर चलाते हैं और ये जितनी देर भी स्टोर्स में पड़ी रहें इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है, इसलिए कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती थैंक्स टू एथेनोइक एसिड विनेगर। तो मैं आपको प्रिसाइज करके इसका आंसर बताती हूँ। एक्सप्लेन व्हाई फूड्स लाइक सॉसेज एंड पिकल्स कंटेन एथेनोइक एसिड। इसका आंसर ये होगा क्योंकि हमने ज़्यादा देर तक स्टोर करना होता है सॉसेज और पिकल्स को, इसलिए हम ऐड करते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड ऐड करने से फूड की, सॉस की या पिकल की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है बिकॉज दिस एसिड कंटेन्स प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टीज। तो आप अभी ये वीडियो पॉज करें और ये आंसर जाके अपनी टेक्स्ट बुक पे जल्दी से लिख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स नोट करने के लिए। तो हमने अब एंड कर लिए क्वेश्चन आंसर्स। अब देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बाकी की एक्सरसाइज। थैंक यू।